स्वीकार करेंगे। और ठाका मार के हम सभी हंसते थे। ऐसी सहजता। एक बार मेरा रसोया मेरे लिए टिफिन ले आया, मैं उनके साथ बैठा रहता, समय होता तो टिफिन ले आता। तो बोले, अरे क्या लाया है? आसाराम जी के लिए। बोले, भोजन लाया हूं। अरे बोले, क्या दिन भर खिलाता है इनको, अभी तो 1.5 पाव काजू खा गए, रबड़ी खा गए, अब फिर खाना खिलाता है, क्या आसाराम को दिन भर खिलाता रहता। उसने बोला, स्वामी जी हमारे साईं तो खाली सब्जी रोटी खाते हैं, 2 सब्जी भी नहीं, और सादा खाते हैं। अभी क्या क्या लाया है? बोले, सब्जी है, रोटी है, और थोड़ा सा खीरे का कचुम्बर है, ककड़ी है, बस। तो बोले, तू डर गया रे? तेरे गुरुजी कुछ भी खाए तो क्या हो गया, ये तो शाहों का मार गए, इतने में सुकड़ गया, डरता क्यों है रे? चलो कुछ नहीं खाए इधर काजू भाई। ऐसा ऐसा विनोद करते ऐसे ऐसे सहज में। तो ऐसे संत कभी कभार धरती पे होते हैं, और उन्हीं महापुरुषों की परंपरा से कोई शिष्य पर शिष्य मिले जुले, उन्हीं के प्रभाव से अभी दुनिया में जो थोड़ी सच्चाई, थोड़ा स्नेह, थोड़ी रौनक या थोड़ी आध्यात्मिकता का एहसास हो रहा है, ये सब उन्हीं की देन। अभी भी जो दुनिया में थोड़ी बहुत रौनक है ना, ये सीधी अनसीधी वाया वाया करके भी उन महापुरुषों की सहजता है। आदिपुर में बापूजी की कुटिया थी, एक बड़ा प्रसिद्ध जिसने अपने नाम की कॉलेज भी बनाई थी, एक्सपर्टर था, वो दर्शन करने आया। अब बापूजी घूमने गए तो बैठ बैठ के थका। 11 बजे बापूजी सुबह 7 बजे जाते, घूमते घामते, कभी 8 आते, कभी 9, आज 11 बजे होंगे या कुछ, मैंने एक गलती से 11 शब्द बोल दिया, बापूजी को देर हो गई। तो उनका सेवक उनको बुलाने गया, ढूंढने गया, तो बापूजी आ रहे हैं, एक हाथ में करमंडल और एक हाथ सिर पर। वो जो माया, गरीब मजूर माया नहीं कंडे ढूंढती है, लकड़ियों के टुकड़े ढूंढती, वो ऐसा भारा बनाकर सिर पे ले आ रहे थे। वो सेवक बोलता है कि बाबा, पिताजी क्या कर रहे हो? वो तुलानी सेठ जैसे तो इंतजार कर रहे हैं, और तुम ये लकड़ियां चुनने में इतनी देर कर दिया, अब ऐसे चलोगे तो क्या मानेगा? बोले, कुछ भी माने क्या है, रोटी बन जाएगी 2 टाइम की, कोल से बच जाएंगे तेरे, इसमें क्या बुरा है। वो भारा लेकर चले आ रहे, बड़े बड़े सेठ जिसके दर्शन का इंतजार कर रहे, वो भारा लेकर आश्रम में पटका। बोले, ये लीला सासाई है? बोले, हाँ। अच्छा, तो ये रजाई, ये फलाना, ये सामान, अच्छा अच्छा ठीक है, प्रसाद लो, अच्छा जाओ आप। उनको जल्दी भगा दिया। और कोई गरीब था, चौकीदार, अरे ले ये रेशम की रजाई आई है, प्यों लीलाशाह तेरे द्वारा भोगेगा, ले जा पैर ले, उठा बांट दिया। एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा, पाटण महसाणा डिस्ट्रिक्ट में आता है लगभग, वहां बापू का सत्संग था। विदाई के समय लंबी शोभा यात्रा निकली, और जिसमें दुल्हा लोग बैठते ना, ऐसी बैंड बाजा लेके जो जीप सजाई होती है नकली घोड़ों आदि की, उसमें सिंहासन लगा था। बापूजी बैठे थे पास में, मैं भी अदब से बैठा था, और लंबी कतार चली बीच बाजार। बापूजी उसमें से उतरे तो मैं भी पीछे पीछे गया। लोग खड़े हो गए। बापूजी ने कहा, तुम चलो, ले चलो ये बारात को, मैं आता हूँ, स्टेशन पे ही आना है ना, तुम चलो। लोग बोले, साईं, अरे साईं क्या बोलता, आ गया बल्ब, चल। वो लंबी प्रोसेस चल रही है, उसमें से दुल्हा उतरा, 90 साल का दुल्हा, जयराम जी की लीलाशाह दुल्हा उतरे उसमें से, और फुटपाथ पे जामफल बेचने वाले के यहाँ जाके बैठ गए। 3 जामफल चुने, तुलवाया। अरे हाथ मत मार, हक का कर। वो बोले 2.5 आने हुए, बोले नहीं 2 आने के हुए, तो हाथ मार के सब। तो वो रकझक करती, मैंने उसे इशारा कहा कि हाँ बोल दे, उसको अलग से चवन्नी पकड़ा दी। वो 3 जामफल लिए, झोले में बांधे अपने अंगोछे में, और यहाँ लटकाए, चल शोभा यात्रा इंतजार कर। स्टेशन तो नजीक था, बोले बापूजी बैठो, बोले अब तो आ गया स्टेशन। ट्रेन में बैठे,
चलो अपने तीन, एक उनका सेवक, एक मैं अंगत सेवा करता था, लेकिन वो बड़ा ढीठ था, बापूजी को पहचान नहीं पाया। बापूजी के लिए कैसा उसको व्यवहार करना चाहिए था उस बेचारे को पता नहीं चला। एक मुझे दिया, एक इतने में पास में जो हमें छोड़ने आया था वो डॉक्टर लाया, टाइम्स ऑफ इंडिया। साईं साईं, आज से करीब 29 साल पहले की बात है। साईं साईं, अमेरिका ने खोज किए, चांद तक पहुंचे और वहां की मिट्टी लाए, और वे कहते हैं कि रिचेस्ट पीपल कैन स्टे देयर, धनी आदमी वहां रह सकेंगे, ऐसा 1 साल के अंदर होटल बनने की संभावना है। अरे छोड़ दे, ये कुछ नहीं होगा, 1 सेकंड में कुछ नहीं होगा। बोले बापूजी ये विज्ञानियों ने ये लाए थे, ये लाए थे, ये तीसरा रॉकेट है, 5वां फलाना जोगी उसको समझ थी। वो बोला अरे बोले वे झुकी वे टुटनवा नहीं, सिंधी हूंदा वे समझी विया हूंदा, बैठ जा चुप। आज तक अमेरिका ने चंद्रलोक पर होटल बनाया हो और धनी आदमी रहते हो, ये मैंने नहीं सुना है। आपने सुना है और आप बता सको तो मैं आपका चेला बन जाऊं। कैसी ऊंचाई और कैसी सहजता, कैसी ऊंचाई और कैसी सरलता, कैसी ऊंचाई और कैसी निष्प्रियता। एक दिन में भाव में आकर चरण पकड़ा, सेवा नहीं लेते थे फिर भी मेरा संकल्प था सेवा। तो मैंने कहा गुरुजी कोई आज्ञा कर दो, कोई सेवा दो। बोले सेवा करेगा? हाँ। मानेगा? आ गया। क्या मानूंगा। सोचा कि गुरुजी कहेंगे तुम 2 भाई हो, तुम्हारे हिस्से की संपत्ति दे दो, अच्छे काम में लगवा दो, तो लगा देंगे, थोड़े से अपने रख के बाकी का। लेकिन गुरुजी को क्या कहना है ये अनुमान कर रहे थे। गुरुजी ने बोला मानेगा? आ गया। बोले हाँ। करेगा सेवा? हाँ। बोले करेगा? हाँ। तुम जीवन मुक्त बन जा, ब्रह्मज्ञानी, और दूसरे को बढ़ा, बस यही सेवा है। मैं क्या हद कर दी। तू बन जा, जीवन मुक्त हो जा, मस्त बन जा, और दूसरों को बढ़ा। दूसरों को बढ़ा, ये 2 उनके शब्द हैं। और दूसरे अपने आप बन रहे हैं, अपने आप भागे भागे लोग आ रहे हैं, मस्त बनने के लिए अपने आप आ रहे हैं। उनका संकल्प कैसा।